हेलो दोस्तों, आज है 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज आप लाइक और शेयर करिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही आपके लिए काम की ताजा खबरों के अपडेट लेकर हाजिर होते रहे। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और देश भर की महिलाओं को संबोधित करेंगे। और आज के दिन विभिन्न सेक्टरों में काम कर रही महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। आपको बताइए, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के संविधान संशोधन बिलों को मंजूरी देने के लिए 16 अप्रैल से ही संसद का एक विशेष सत्र भी शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान और अमेरिका शांति वार्ता जो है ना दोस्तों, वो फेल हो चुकी है। और ऐसे में आज सोमवार को शेयर मार्केट में भूचाल भी देखने को मिल सकता है, निवेशक सावधान रहें। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है और इसका नकारात्मक असर आज शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल हो जाने के बाद अब होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। वार्ता फेल होने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक रुख भी सामने आया है। अमेरिका होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगा और अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान को टोल दिया ना तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। और इधर ईरान कह रहा कि टोल तो देना ही पड़ेगा। ईरान ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर होर्मुज में युद्धपोत जैसा कुछ भी भेजा ना तो समंदर में बारूदी जलजला आ जाएगा और जिसके ताप से बच पाना सुपर पावर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर जो ये तनाव है ना दोस्तों, वो अभी बरकरार है। दुनिया दो राय पर खड़ी है। ईरान और यूएस वार्ता फेल हो गई है और अमेरिका होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगा। ईरान को टोल दिया तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। अमेरिका ने कहा कि खास तौर पर उन जहाजों पर नजर रखी जाएगी जिन्होंने ईरान को टोल दिया है। अमेरिका किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। कुल मिलाकर अभी ये तनाव और आगे बढ़ता दिख रहा है। 21 घंटे की मैराथन बैठक हुई लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिर किसी भी समझौते तक नहीं पहुंच पाए यूएस और ईरान। 21 घंटे तक ये लंबी वार्ता चली, आखिर में कोई समझौता नहीं हो पाया। अमेरिका चाहता था कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद करे और परमाणु हथियार ना बनाए, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि उसका कार्यक्रम सिर्फ शांति के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने माना कि भाई ईरान उनकी शर्तें मानने को तैयार ही नहीं था। वहीं ईरान ने अमेरिकी मांगों को ज्यादा और गलत बताया और रिजल्ट यही आया कि 21 घंटे की बैठक में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। इधर ये वार्ता फेल होने के बाद ईरानी स्पीकर ने एक बड़ा बयान दिया। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा कि ईरान अमेरिका शांति वार्ता में अमेरिका ईरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा है, जबकि ईरान ने अच्छी नीयत से बातचीत की थी। कुल मिलाकर दोस्तों, होर्मुज और परमाणु प्रतिबंध समेत 4 ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन पर बात नहीं बन पाई और ये इस्लामाबाद में हुई वार्ता बेनतीजा रह गई। और इसी बीच ये खबर आई कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता फेल हो जाने के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश की है। पुतिन ने रविवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत के दौरान ये पेशकश की। पुतिन ने कहा कि वे मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार हैं और अब कुल मिलाकर सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ गया है। और इधर ईरान ने भी ये साफ कर दिया कि भाई होर्मुज की स्थितियों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगली बातचीत भी फिलहाल तय नहीं है। इधर अमेरिका और ईरान सीज फायर से वायदा बाजार को भले ही थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी कच्चे तेल के असली बाजार में तो हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर के देश और रिफाइनरियां तुरंत डिलीवरी के लिए भारी प्रीमियम चुका रहे हैं। असल में हो क्या रहा कि तेल की भारी किल्लत पैदा हो गई है, जिसने वैश्विक स्तर पर सप्लाई को लेकर नई खलबली मचा दी है। होर्मुज की नाकेबंदी में हम आपके साथ नहीं है, ब्रिटेन ने राष्ट्रपति ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है। अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के प्रवेश या निकास को रोकने के लिए तत्काल नाकेबंदी शुरू करेगी। जो भी जहाज ईरान को टोल चुकाएंगे, अमेरिका उनको रोकेगा। अब ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। जिन्होंने ईरान को टोल का भुगतान किया है, उन जहाजों को अब अमेरिका रोकेगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे शक है कि चीन ने ईरान को हथियार भेजा है। अगर हम उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं तो चीन पर 50% का जुर्माना लगेगा, जो बहुत बड़ी रकम है। उन्होंने ये धमकी सभी देशों को दी है, लेकिन खास तौर से चीन पर निशाना साधा है। ईरान को अगर हथियार दिए तो फिर 50% टैरिफ लगाएंगे। और इधर होर्मुज से अमेरिकी जहाज को लौटा दिया गया। वीडियो जारी कर ईरान ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत को चेतावनी देने का वीडियो जारी किया। कुल मिलाकर दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने से जहाजों की आवाजाही और वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। और इधर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो तुर्की कार्रवाई कर सकता है। तुर्की ने नेतन्याहू को आज का हिटलर कहा है और इस बयान से अब इन दोनों देशों में भी तनाव बढ़ गया है। और इधर ईरान ने एक बड़ा दावा किया कि भाई आम नागरिक जहाजों के लिए होर्मुज खुला हुआ है। पाकिस्तान के झंडे वाले
2 तेल टैंकर लौटा दिए गए। और इसी बीच देखिए भारत में ईंधन की किल्लत नहीं है, सरकार ने बड़ा दावा किया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भी भंडार भरे हुए हैं। भारत सरकार ने देश में ईंधन की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखा है। समुद्र में फंसे हुए भारतीय नाविकों को भी सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। और इधर आप देखिए इजराइल के वित्त मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया कि भाई इस लड़ाई में कितना खर्चा हो गया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजराइल ने युद्ध में अपने खर्चे का ब्यौरा दिया है। ईरान के साथ जंग में इजराइल को कम से कम $11.5 बिलियन यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा उठाना पड़ा है। यह आंकड़ा इजराइल के वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। बिजनेस और आम लोगों को 37,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई तरह के आर्थिक नुकसान का आकलन तो अभी भी और बाकी है। तो ये लड़ाइयां लड़ना इतना आसान नहीं। कितना पैसा खर्च होता आप देखिए। इजराइल के 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। और इधर देखिए पाकिस्तान को 46,500 करोड़ रुपए की मदद देंगे सऊदी और कतर। पाकिस्तान को सऊदी अरब और कतर से $5 अरब की वित्तीय मदद मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, महान गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। दादा साहब फाल्के और पद्म पुरस्कार से सम्मानित आशा ताई की आवाज में वो रवानी थी, वो जवानी थी, एक अजीब किस्म की चंचलता भी। बड़े से साल का सिंगिंग करियर जिसमें 20 भाषाओं में 12,000 गाने गाए, 9 फिल्म फेयर समेत 100 से ज्यादा अवार्ड जीते हैं। भारतीय संगीत जगत की सबसे वर्सेटाइल सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो चुका है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशा भोसले की नेटवर्थ 100 करोड़ होने का अनुमान है। और उन्हें भारत की टॉप 10 सबसे अमीर महिला गायिकाओं की सूची में भी शामिल किया जाता है। कई देशों में इनका कारोबार भी है। और बड़ी खबर आप देखिए, केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए सक्रिय है। देरी से बचने और आवश्यक संशोधनों पर सहमति बनाने हेतु केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से समर्थन मांगा है। ये कानून महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देगा। सरकार ने विशेष सत्र भी बुलाया ताकि इस ऐतिहासिक बिल को जल्द से जल्द प्रभावी किया जा सके। महिला आरक्षण बिल पर आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। और खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, मुंबई इंडियंस IPL के सीजन में लगातार तीसरा मैच हार गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार के दूसरे मैच में 18 रन से हरा दिया। इधर बड़ी खबर आप देखिए, वृंदावन हादसे से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 3 की तलाश अभी भी जारी है। 10 अप्रैल को यह हादसा हुआ था। नाव पलट जाने से इसमें 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 3 की तलाश अभी भी जारी है। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहना होगा। महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वोटर लिस्ट से 91 लाख लोगों के नाम कटे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट सोमवार को SIR पर सुनवाई करने वाला है। और इधर PM मोदी ने कहा कि TMC ने मदरसों के लिए 6,000 करोड़ दिए, अब 15 साल का हिसाब देना होगा। इधर बड़ी खबर देखिए, चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को फर्जी नाम देने पर भारत ने विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ऐसे झूठे दावे जमीनी हकीकत नहीं बदल सकते। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए अपने हिसाब से नाम तय करता रहा है और उस पर दावा करता है, लेकिन भारत ने इस तरह के कदम को खारिज करते हुए कहा कि ये भारत का हिस्सा है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। 57 दिन तक ये यात्रा चलेगी। 28 अगस्त को खत्म होगी। 15 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। देश भर के 4 बैंकों में रजिस्ट्रेशन होगा। यात्रियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। 13 से 70 साल की उम्र वाले यात्रा कर सकते हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। जयराम रमेश ने कहा कि महिला आरक्षण में बदलाव से देश को गुमराह किया जा रहा। इधर आप देखिए, बिहार के CM फेस पर भास्कर का सर्वे हुआ, जिसमें 34% की पसंद सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। 31% लोग नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पक्ष में है और 33% लोग चाहते हैं कि सम्राट या निशांत की जगह कोई और CM बने। 4 से 9 अप्रैल के बीच ये सर्वे किया गया और इसमें 47,000 लोग शामिल हुए थे। बिहार में जल्द ही नई सरकार बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। JDU नेता ने कहा कि CM बीजेपी को तय करना है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के राज्यसभा शपथ के बाद अब बिहार में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। वहीं सम्राट चौधरी का नाम नए CM के लिए सबसे आगे है। JDU नेता विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें बीजेपी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और बताया जा रहा है कि बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल अभी काफी तेज है। बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को विधायकों की नब्ज समझने का अनुभव है। 14 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान बिहार जाएंगे। इधर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए Z+ सुरक्षा मांगी गई है। वाराणसी मठ में शिष्यों के साथ वकीलों ने बैठक भी की। इधर बड़ी खबर आप देखिए, हरियाणा के नारनौल की पलक ने एक अलग राह चुनकर सबको चौंका दिया है। पलक ने सांसारिक जीवन छोड़कर जैन धर्म की दीक्षा लेने का फैसला किया है। 23 अप्रैल को वे जैन दीक्षा ग्रहण करेंगी। नारनौल की पलक ने 20 लाख पैकेज की नौकरी छोड़ी है और जैन दीक्षा ग्रहण कर साध्वी बनेंगी। दिल्ली में अब डिलीवरी और राइड एग्रीगेटर पर सख्ती की जाएगी। पेट्रोल डीजल व्हीकल नहीं होंगे शामिल। दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी 2.0 को पब्लिक और विशेषज्ञों की राय, सुझाव और आपत्तियों के लिए पब्लिक डोमेन में शेयर किया है और इसमें कई तरह के नए नियम
नियम लागू होंगे, इसे अपडेट दिए गए हैं। कौन सी गाड़ियां चलेगी नहीं चलेगी, सारी जानकारी इसमें दी गई है। और बड़ी खबर देखिए आप इनकम टैक्स से जुड़ी हुई, इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब और भी आसान हो जाएगा। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स की मदद के लिए AI आधारित एक नया डिजिटल हेल्पर कर साथी लॉन्च किया है। और ये स्मार्ट चैटबॉट न सिर्फ आपके हर सवाल का आसान भाषा में तुरंत जवाब देगा, बल्कि फॉर्म भरते समय होने वाली गलतियों को रोककर आपको भारी जुर्माने और नोटिस से भी बचाएगा। तो कर साथी नाम की नई सेवा लॉन्च की गई है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग की मीटिंग तय हो गई है। 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी और मांगों पर मंथन तेज कर दिया है। बताया जा रहा कि अप्रैल मई में दिल्ली और पुणे में कर्मचारी यूनियनों के साथ आयोग की बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। TCS में अब नौकरी पाना हुआ मुश्किल, इस साल सिर्फ 25,000 नए फ्रेशर्स को मिला मौका। और बड़ी खबर आप देखिए, अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों में ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 48,213 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। निवेशकों के लिए जरूरी सूचना भी है, मंगलवार को शेयर बाजार बंद रहेगा। भारत में 2026 की शेयर बाजार की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर ट्रेडिंग बंद रहेगी। और बड़ी खबर देखिए आप, एक्स ने अपनी कमाई से जुड़ी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल ओरिजिनल और क्वालिटी कंटेंट को ही फायदा मिलेगा, यानी अब फालतू पोस्ट से ट्विटर पर कमाई नहीं होगी। मोनेटाइजेशन के नियमों में बदलाव हुआ है। और जो विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। 56 देशों में बगैर वीजा के आप ट्रेवल कर सकते हैं, केवल पासपोर्ट से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास ऑर्डिनरी इंडिया का पासपोर्ट है ना, तो आप 1-2 नहीं बल्कि पूरे 56 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। अभी तक तो आपको केवल ये पता होगा कि जैसे नेपाल जाना हो, भूटान, दुबई, थाईलैंड, जहां पर आप वीजा लिए बगैर ट्रेवल कर सकते हैं। वैसे आपको बताएं, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया का जो पासपोर्ट है ना, वो 75वें पोजीशन पर है। इंडिया के पासपोर्ट होल्डर को पूरे 56 देशों में ट्रेवल करने की इजाजत है। CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बड़ा फैसला लिया है। शराब बिक्री के 5 साल के रिकॉर्ड का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। इधर आप देखिए, गूगल मैप जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे ही जियो का लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म गूगल मैप्स के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए अब रिलायंस जियो पूरी तरह तैयार है। कंपनी एक बेहद ही जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है जियो एक्सप्लोर। और ये न केवल मैप के क्षेत्र में गूगल का सीधा मुकाबला करेगा, बल्कि ई-कॉमर्स, डिलीवरी और लॉजिस्टिक जैसे व्यवसायों के लिए भी एक नया डिजिटल आधार बनने वाला है। तो गूगल मैप की तरह ही हमारे इंडिया के लिए स्पेशली जियो एक्सप्लोरर के जरिए मैपिंग और लोकेशन सर्विस बाजार में आने वाली है। तो जिस तरह से जियो ने एक बड़ी क्रांति लाई है, इसी तरह से मैप को लेकर रिलायंस जियो एक बड़ी क्रांति ला सकता है। और इधर देखिए आप, वायरल गर्ल मोनालिसा के केस में फरमान को राहत मिल गई है। केरल हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट ने 20 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खबरों में और आगे बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी अलर्ट भरी खबरें आप देखिए। किस तरह से गुरुग्राम में दिन दहाड़े एक महिला की चेन तोड़ दी गई। आजकल होता ना कि माताएं बहनें बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, लेने जाती हैं, लेकिन रास्ते में अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही कर देना तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। दिन दहाड़े किस तरह से महिलाओं के गले से सोने की चेन झपट कर ये चोर ले जा रहे हैं। चेन स्नैचिंग की लगातार वारदातें हम आपको दिखाते हैं, तो ऐसे में माताओं और बहनें स्पेशली सावधान रहें। पटना पुणे एक्सप्रेस से मुस्लिम बच्चों की तस्करी पकड़ी गई है। 165 बच्चों का रेस्क्यू हुआ। बिहार के अररिया से महाराष्ट्र के लातूर में ले जाया जा रहा था। 8 तस्करों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात पटना पुणे एक्सप्रेस से 165 मुस्लिम बच्चों को रेस्क्यू किया गया और इन्हें संदिग्ध हालात में बिहार से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। और इधर बड़ी खबर देखिए आप, सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने जेल से बाहर आने के बाद अपना पहला वीडियो संदेश अपने भक्तों के लिए जारी किया है। करीब 8 मिनट के संदेश में रामपाल ने कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि वह जेल जरूर गया था, मगर ये सब उसकी लीला थी। भगवान ने हमें उजाड़ा ताकि हम और आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि मैंने जेल में बैठकर लीला रची, पहला वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि अब पूरी पृथ्वी पर आश्रम बनाऊंगा। इधर आप देखिए, राजस्थान के एक पूर्व सैनिक ने हासिल की 3 PhD समेत 138 डिग्रियां। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पूर्व सैनिक दशरथ सिंह ने 3 PhD समेत कुल 138 डिग्रियां, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स हासिल किए हैं। 3 PhD और 46 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली। इग्नू से वैदिक अध्ययन में भी मास्टर डिग्री से सम्मानित हुए हैं। राजस्थान में कई जगहों पर फैक्ट्रियां बंद, 1000 करोड़ के ऑर्डर अटके। पोर्ट पर माल फंसा हुआ है, शिपिंग चार्ज 6 गुना बढ़ गया है। 2 लाख मजदूरों की रोजी रोटी पर भी संकट। यानी रूस यूक्रेन के बाद अब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों की कमर तोड़ कर रख दी है। रेड सी और हॉर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई चेन बाधित होने से राजस्थान प्रदेश के मार्बल, ग्रेनाइट, टेक्सटाइल सेक्टर में भी हाहाकार मचा हुआ है। हालात दोस्तों ये हो रहे हैं कि मुंद्रा पोर्ट पर कंटेनर डंप पड़े हैं और शिपिंग चार्ज 5 से लेकर 6% तक बढ़ चुके हैं। इधर हाईकोर्ट ने कहा कि दिव्यांगता जांच के लिए बार बार नहीं बुला सकते, पुनर्मूल्यांकन के बाद फिर से बुलाना गलत है। राजस्थान में आपको पता ही होगा, दिव्यांग आरक्षण में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने वालों की SOG जांच के बीच हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि भाई एक बार विभागीय निर्देश पर दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन हो जाने के बाद किसी व्यक्ति को बार बार जांच के लिए बुलाना उचित नहीं है। इधर राजस्थान के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 सीजन फर्स्ट का ग्रैंड फिनाले शनिवार देर शाम निवाई से आगे जयपुर रोड पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मिस कैटेगरी
कैटेगरी की विजेता वेदिका जैन और मिसेज कैटेगरी की विजेता दीपिका चौधरी रही। विजेताओं को 1-1 लाख का चेक भी दिया गया। राजस्थान में आप देखिए पहली बार अप्रैल में सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आएगा। 10वीं के छात्रों को मिलेगा स्कोर सुधारने का मौका। मई में दूसरी परीक्षा भी प्रस्तावित है। राजस्थान में किस टीचर को कौन से नशे की लत है, अफसर पता लगाएंगे। शिक्षा मंत्री के इस फरमान पर शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में आप देखिए नशा करने वाले शिक्षकों की पहचान की जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को ऐसे शिक्षकों की सूचियां बनाने के निर्देश दिए हैं। अफसरों को यह पता करना होगा कि कौन सा शिक्षक कौन सा नशा करता है। हालांकि शिक्षा मंत्री के इस फरमान पर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। राजस्थान में भी तापमान चढ़ा है। जयपुर, कोटा, उदयपुर में गर्मी बढ़ी है। बाड़मेर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ। अगले 3-4 दिन में गर्मी और तेज होने का अनुमान है। इधर आप देखिए राजस्थान के सीकर में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि नॉन वेडिंग जोन में रेहड़ी, ठेला या दुकान लगाने वालों पर अब एआई के जरिए ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। खाटू श्याम जी में प्रस्तावित रोपवे को लेकर एक बार फिर से नए सिरे से विचार किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाटू में सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 14 अप्रैल से खरमास खत्म हो रहा है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। 20 तारीख को अक्षय तृतीया पर बिना मुहूर्त शादियों के योग भी बनेंगे। 17 मई से फिर ब्रेक लगेगा। नवग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल को सुबह 9:52 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही खरमास की समाप्ति मानी जाती है और इसके साथ ही फिर मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में आप देखिए परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन नंबर रोटेशन नियम लाने जा रहा है। यानी अब गाड़ी बदलेगी लेकिन आपका नंबर वही रहेगा। गाड़ी बदलते ही पसंदीदा या लकी नंबर खोने की चिंता अब खत्म हो सकती है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग एक ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा है जिससे आप अपने पुराने वाहन का नंबर नए वाहन पर ट्रांसफर करवा पाएंगे। करीब 5,000 रुपए देकर नंबर सुरक्षित रख पाएंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखिए सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल मुक्त घोषित छत्तीसगढ़ के लिए खाका पेश किया है। कहा कि राज्य की प्रगति में ये बाधा बन रहा था। रायपुर में 1 करोड़ किलो में बिकने वाला गांजा पकड़ाया। हाई प्रोफाइल कस्टमर ऑर्डर देते थे। दिल्ली से कुरियर के जरिए ये पहुंचाया जाता था। रायपुर में 1 करोड़ प्रति किलो बिकने वाला ये गांजा पकड़ाया गया है। साथ ही आप देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में खाद्य विभाग ने 1070 किलो पनीर नष्ट किया। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए आप यूपी का बुलडोजर बंगाल में गुंडों का इलाज करेगा। दंगाइयों का इलाज सिर्फ भाजपा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पश्चिम बंगाल में कहा कि टीएमसी के लोग चाहते हैं कि आधी आबादी उर्दू बोले। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में गुंडों का इलाज यूपी का बुलडोजर करेगा। बुलडोजर केवल सड़कें नहीं बनाता, माफियाओं का भी इलाज करता है। बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों की पसलियों को मसल डालता है। उत्तर प्रदेश में देखिए आप अवध यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन परीक्षा 24 अप्रैल को होगी। पहले 18 अप्रैल की तारीख थी। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगों ने 2 बुजुर्ग महिलाओं और एक एमबीबीएस छात्रा को 6 दिनों तक डरा कर रखा। डिजिटल अरेस्ट की घटना फिर से सामने आई है। वो तो ठीक है, पड़ोसियों की सूझबूझ से भंडाफोड़ हो गया। यूपी भाजपा में भी बदलाव की तैयारियां। लखनऊ पहुंचे तावड़े आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यूपी में पंचायत चुनाव में आप देखिए तीसरी बार बढ़ गई मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख। अब 22 अप्रैल को आएगी लिस्ट। यूपी में नकली नोट रैकेट का भी भंडाफोड़ हुआ है। बंद घर में ये धंधा चल रहा था। इंस्टाग्राम पर ग्राहक तलाशते थे। लाखों रुपए के नकली नोट और उपकरण बरामद किए गए। झारखंड में ट्रेजरी घोटाला उजागर होने के बाद सरकार अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब राज्य के 1,87,000 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्व प्रमाणित घोषणा पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद ही वेतन भुगतान होगा। यानी इस घोषणा पत्र में नाम, पदनाम, जीपीएफ या प्राण नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नियुक्ति की तारीख, आधार, पैन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड समेत कई तरह की जानकारियां देनी पड़ेगी। दरअसल अभी हाल ही में जांच हुई थी जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ था कि ट्रेजरी से अवैध निकासी के लिए फर्जी बैंक खातों और गलत प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए जारनेट पर सभी का डेटा दोबारा सत्यापित किया जा रहा है। और इधर हरियाणा नगर निगम चुनाव आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इधर कांग्रेस फिर कोर्ट जाने की तैयारी में है। अगर किसी वजह से आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव नहीं हो पाती है तो फिर बुधवार को हो सकती है। चंडीगढ़ में आप देखिए पानी और सीवरेज के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम हर सेक्टर में कैंप लगाएगा। ट्रायल के बाद ये फैसला लिया गया। हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। 15 अप्रैल से फिजिकल टेस्ट शुरू होने जा रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत के सफीदो फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नाबालिग बच्चे की कस्टडी पिता के पास ही रखी है। अदालत ने माना कि भाई असली बायोलॉजिकल पिता ही सबसे अच्छा गार्जियन हो सकता है, इसलिए अदालत ने मामा की अपील को खारिज कर दिया। अक्सर होता ना कि पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के मामले में बच्चों की कस्टडी माँ को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अदालत ने पिता को अच्छा गार्जियन मानते हुए ये कस्टडी पिता को दी है और अदालत ने माँ की तरफ से दी गई सारी दलीलों को खारिज कर दिया है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान के सालासर मंदिर में हुई हिसार के श्रद्धालुओं से मारपीट के बाद बड़ा हुआ विवाद अब शांत हो गया है। शनिवार शाम को मंदिर के पुजारियों और हिसार में मामले को लेकर बनी 21 सदस्यीय कमेटी के बीच एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मंदिर के पुजारियों ने पीड़ित परिवार से माफी मांगी और घटना पर खेद जताया। मंदिर के पुजारियों ने आश्वासन दिया कि
भाई वे सालासर धाम के सिस्टम में जो कमी रह गई है उसे सुधारेंगे और वहाँ बाउंसर सिस्टम को खत्म किया जाएगा। पंजाब में 8वीं की टॉपर से मिले सीएम भगवंत मान, पेरेंट्स सहित आवास पर बुलाया, छात्राओं को सम्मानित किया, मेहनत से पढ़ाई करने की अपील की। रोशन पंजाब से राज्य में 3 लाख स्ट्रीट लाइटें लगेगी। इधर पंजाब सरकार ने गैंगस्टर की सूचना देने के लिए एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस के अनुसार ऐसी विश्वसनीय सूचना जिससे वांछित या घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी संभव हो सके उस पर इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के 11 जिलों में आवंटित होंगे प्लॉट, आज ड्रा निकलेगा। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 13 अप्रैल को आवासीय प्लॉटों का आवंटन करेगी। ये योजना का तीसरा चरण है जिसमें हरियाणा के 11 जिलों की 55 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए मछलियों के लिए MSP तय हुआ, 100 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट तय हुआ है। तालाबों की रॉयल्टी भी घटाकर मात्र 1% की गई। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। तापमान में 2 से 5 डिग्री उछाल देखा जा सकता है। 16 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। यानी हिमाचल प्रदेश वेदर अपडेट में राज्य के अधिकांश हिस्सों में 16 अप्रैल तक मौसम शुष्क बना रहेगा, ऐसे अपडेट है। और इधर उत्तराखंड में आप देखिए देश को ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत मिलने जा रही है। पीएम मोदी 14 अप्रैल को टिहरी में देश के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट PSP का लोकार्पण करेंगे। 1000 मेगावाट की ये परियोजना न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ाएगी बल्कि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाकर ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उत्तराखंड में CGI ने लॉन्च किया न्याय मित्र पोर्टल। अब घर बैठे मिलेगी न्याय की राह, ऑनलाइन शिकायत से त्वरित न्याय मिल पाएगा। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर कर्मचारी विशाल बाइक रैली के जरिए विरोध दर्ज कराया। 1 मई को बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया। अब आपको बताते हैं आज का राशिफल, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 13 अप्रैल सोमवार को मेष राशि वालों के लिए निवेश और नई योजनाओं पर काम करने के लिहाज से अच्छा समय है। वृष राशि वालों को बाहरी सोर्स से चल रही बातचीत में अच्छा नतीजा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को सरकारी कामों में राहत मिलेगी। सिंह राशि वालों को नई उपलब्धि, नया अनुबंध या विदेश से जुड़े कामों में प्रगति मिल सकती है। तुला राशि वालों के फाइनेंस से जुड़ा रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। नौकरी में महत्वपूर्ण पद मिलने के संकेत हैं। धनु राशि वालों को नई उपलब्धियां, नौकरी के मौके और प्रॉपर्टी से जुड़ी रुकावट दूर होने के योग हैं। बाकी राशियों के लिए आज मिला जुला दिन रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आपने यहाँ तक ध्यान से देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक और शेयर करके जरूर जाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।